बागवानी को बढ़ावा देने के लिए अनेकों योजनाएं लेकर आई है, जिसका जिले के किसान काफ़ी लाभ उठा रहे हैं। सरकार की योजनाओं से किसानों को अवगत करवाने के लिए आज गांव खेवाली में बागवानी विभाग और कृषि विभाग ने संयुक्त रूप से जागरूकता मेले का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में अलग अलग गाँव के किसानों ने भाग लिया और आए हुए अधिकारियों से पौधों और बाग के रखरखाव और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर जिला विज्ञान विकास अधिकारी पुष्पेंद्र शर्मा ने शिरकत की और आए हुए किसानों को सरकार द्वारा बागवानी पर दी जा रही योजनाओं के बारे में जागरूक किया। इस कार्यक्रम में पहुंचे किसानों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए जिससे उन्हें लाभ मिले। जिला उद्यान विकास अधिकारी पुष्पेंद्र कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए अनुदान राशि दे रही है। उन्होंने बताया कि फूलों, मधुमक्खी पालन, फल, फ्रूट और बाग लगाने के लिए सरकार किसानों को 43,000 की सब्सिडी दे रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि सर्दियों के मौसम में अपने बागों को बचाने के लिए थोड़ा सा धुआं करके और सल्फर का छिड़काव कर नमी बनाकर बचाया जा सकता है। न्यूज़ फॉर यू के लिए डॉक्टर गुलाब सिंह की रिपोर्ट। ठीक है। अब बात आपको मैं बताता हूँ, जब सब्जी का हमें देखो इस बार वो किसान इस बार अब जो है वो करेला 1 किले का 5 किले का करेला निकाला है। खर्चा अगर आप उसका 1.5 से 2 लाख भी मानते हो तो 3 लाख रुपए प्रति किला बचाया है। और ये मेरे को किताबी ज्ञान बताऊँ, मैं एलनाबाद का किसान बता रहा हूँ। वो हमेशा अभी पिछले 2 साल से मैंने उसको करवाना चालू किया है। मैंने गरोना था तो उसको ट्रेनिंग दी थी, फिर बाई चांस मैं यहाँ आ गया। इस बार उसने आपके चावल छोड़ के इस बार करेला लगाया था। करेले की उसने ज़्यादा निकाल सकते हो, लेकिन सब्जी का अमीलाजित बहुत पुराने यहाँ पे कर्मचारी है तो मैं यहाँ से लगाते ही नहीं है। अब लगाने का मुझे कारण समझ नहीं आ रहा कि यहाँ लगाते क्यों नहीं है। लेबर प्रॉब्लम। चलो मैं 2-3 है ना आपको बीच में इसी चीज़ के बारे में मुझे प्रॉब्लम जाननी कि हम हरियाणा सरकार की तरफ से बागवानी को बढ़ाने के लिए पौधारोपण, सब्जी पे, फूलों पे, मशरूम पे, मधुमक्खी पालन पे कई तरह की सरकार द्वारा योजनाएं दी जा रही है। जैसे बागवानी विभाग में किसान अगर कोई बाग लगाना चाहता है तो उस पर 43,000 रुपये प्रति किले के हिसाब से सब्सिडी दी जाती है। किसान कोई सब्जी लगाना चाहता है तो 15,000 रुपये से लेके साथ में मल्च के 6400 रुपये, 31,250 बैम्बू स्टैकिंग पे और 14.5 रुपये स्क्वायर मीटर प्लास्टिक टनल पे दिए जाते हैं। फूलों पे भी किसानों को सब्सिडी दी जा रही है और कोई किसान डिग्गी लेना चाहता है तो बाग के क्षेत्र के आधार पर किसानों को डिग्गी की सहायता भी दी जा रही है। सब्सिडी को लेकर किसानों ने काफी समस्या बताई कि जी लेट आ रही है तो क्या जी सर, वो पिछली जो इस साल वित्तीय वर्ष रहा है इसमें आचार संहिता चुनाव 2 बार हुए जिससे 4-4 महीने की आचार संहिता लग गई, जिसके कारण पैसा लेट हुआ था। आचार संहिता खत्म होते मात्र 15 दिन के अंदर किसानों को सब्सिडी डाल दी गई थी। किसानों को पाले से बचाव के लिए सबसे पहले तो थोड़ा बहुत जैसे धुआं करके और सल्फर का छिड़काव कर 2% सल्फर का छिड़काव करके और थोड़ी बहुत नमी बना के पाले से बचाया जा सकता है बागों को। किसानों को अगर ऑफ सीजन के अंदर सर्दी का पाला बहुत बढ़ रहा है, ऑफ सीजन में अगर किसान सब्जी लगाता है तो उनमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगर वो लो टनल का गर्म जो सब्जियां हैं जैसे तरबूज हो गया, करेला हो गया, घिया हो गई, अगर इन सब्जियों को लो टनल के माध्यम से मंगियाने समय नर्सरी पौध तैयार करवा के खेतों में लगा के टनल से कवर करके उनको पाले से बचा के वो आने वाले टाइम में उससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आज किसानों को सारी फसलों के बारे में जानकारी दी। हिसार और सिरसा बड़े बड़े डॉक्टर सारे हरियाणा स्तर के आए और गांव के मौजूद आदमी और बाहर ओडा ब्लॉक के सभी लोग इकट्ठे हुए। सारे किसान इकट्ठे हुए, उनको फसलों के बारे में उचित रख रखाव और बीमारियों के बारे में सभी उचित देख रेख के सलाह दी और किसानों को भी अच्छा उत्साह था। उन्होंने भी खुलकर प्रश्न पूछे और अपनी अपनी जिज्ञासा पूर्ण की। बहुत बढ़िया जागरूकता, बहुत बढ़िया ज्ञान दिया जी सभी महकमे की तरफ से, बागवानी से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, सारे मधुमक्खी पालन, सारा सब के बारे में, फसलों के बारे में, सब्जियों के बारे में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है जी। और बहुत बढ़िया
कैंप रहा है जी आज का ये इस कैंप। तरह से जो कैंप है वो हर गांव में लगाने की लगानी चाहिए, बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि सभी ट्रेनिंग के बारे में बताया जी, मशरूम के बारे, मधुमक्खी के बारे में, कहाँ ट्रेनिंग होती है, कितने टाइम की होती है, कैसे होती है, सारा बहुत कुछ है आज देखने को मिला है, हमें सुनने को मिला है।